हंताड़ं णमो सिद्धाड़ं णमो आर्याड़ं णमो वज्रायाड़ं णमो लोये सव्यसाहुड़म् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। कितनी बढ़िया भक्ति अभी हम गा रहे थे। मीठे रस से भरी है जिनवाणी मैया, और क्या है जिनवाणी, हाँ, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। राजस्थानी लय है। ये जो मीठी जिनवाणी है, आज थोड़ी बात हम इसी मीठी जिनवाणी पर करते हैं। अभी की चर्चा के लिए जो विषय चुना है वह विषय जिनवाणी की शैलियों को लेकर है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में इसे उपदेश का स्वरूप कहा है। ये जो हमारे सामने आज जिनवाणी उपलब्ध है, शास्त्र उपलब्ध है, आगम उपलब्ध है, जिसके लिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवाया ओहि चक्षु सिद्धा पुण सबदा चक्षु। जैसे बाकी प्राणी जगत के लिए ये आंखें ही चक्षु हैं, जैसे ये दुनिया आंखों से सारे संसार को देखती है, साधक पुरुष सारी दुनिया को आगम रूपी आंखों से देखते हैं। क्योंकि यदि हम इन आंखों से देखेंगे तो इन इंद्रियों की शक्ति, इनकी मर्यादा तो बहुत थोड़ी है। आंखों से पूछा जाए कि दुनिया कितनी है तो आंखें कहेंगी कि ये जो रंग रूप दिख रहा है यही दुनिया है, इसके अलावा और कोई दुनिया है नहीं, कुएं की मेंढक है। कानों से पूछा जाए कि दुनिया कितनी है तो कान कहेंगे कि ये जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, यही दुनिया है। नाक से पूछा जाए कि दुनिया कितनी है तो नाक कहेगी ये सुगंध दुर्गंध यही दुनिया है। जुबान से पूछा जाए दुनिया कितनी है तो जुबान तो यही कहेगी कि ये खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, समझ में आए ना, यही दुनिया है। स्पर्शन इंद्रिय से पूछा जाए दुनिया कितनी है तो कहेगी ये हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम यही दुनिया है। क्योंकि ये इंद्रियां तो कुएं की मेंढक हैं, इससे ज्यादा इनका विषय नहीं है। लेकिन वो दुनिया ज्यादा है, वो दुनिया बड़ी है जो इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आती। और इस अगाध विश्व को, षट द्रव्यमयी विश्व को, जीव अनंत पुद्गल अनंतानंत धर्म अधर्म आकाश काल, इन द्रव्यों को हम कैसे जानते हैं? आगम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? आगम से। 8 कर्म 148 प्रकृतियां हमने आंखों से नहीं देखी, आगम से देखी। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड नरक भूमिया स्वर्ग अनुत्तर अनुदिश सिद्धशिला हम आगम से जानते हैं। यहां तक कि जिनका हम पंच कल्याणक मना रहे हैं उन भगवान का पूरा चरित्र भी हम कैसे जानते हैं? आगम से जानते हैं। इसलिए साधकों की साधना का सबसे बड़ा आधार यदि कोई इस युग में है तो वो आगम है। ये जो हमारे सामने उपलब्ध आगम है, इस आगम में 4 अनुयोग हैं। इस आगम को हमारे आचार्यों ने 4 अनुयोगों में बांटा है। आज हमें आगे के 40 मिनट इन्हीं 4 अनुयोगों की चर्चा करनी है।
चर्चा बहुत सरल है, सुपाच्य है। चर्चा वही है जो आपने पाठशालाओं में सुनी होगी, व्याख्यानों में सुनी होगी, पंडित टोडरमल जी के चरणों में जाकर सीखी होगी। लेकिन उसी चर्चा में कुछ ऐसी बातें जरूर हम सीखेंगे जिससे हमारी कुछ धारणाएं टूटेंगी, जिससे हमारी कुछ तंद्रा भंग होगी। जैसे ये चौकी 4 पैरों पे खड़ी है, जैसे जिस पे बैठा हूं ये तखत मुझे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है 4 ही पैर होंगे। 4 ही हैं जी? हाँ। तो जैसे ये तखत 4 पैरों पे खड़ा है, ऐसे ही हमारा पूरा जिनागम 4 पैरों पे खड़ा है। 4 स्तंभ हैं हमारे जिनागम के। इनका नाम है प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। इन 4 अनुयोगों का स्वरूप बताने वाले प्राचीन केवल 4 श्लोक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में मिलते हैं, लेकिन सामने आज वही विराजमान है। लेकिन इन 4 अनुयोगों का विशद वर्णन इस युग में यदि पहल किसी ने किया तो पंडित टोडरमल जी ने किया, और इस बात के लिए ये युग पंडित टोडरमल जी का ऋणी रहेगा। उन्होंने इन 4 अनुयोगों का स्वरूप बताते हुए सबसे पहले अनुयोग किसे कहते हैं इस बात को बताया। यदि मैं आपसे पूछूं कि अनुयोग कहते किसे हैं, तो जो पाठशाला पढ़े हुए हैं, थोड़ा समझ रखते हैं, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। क्या है अनुयोग किसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति का नाम अनुयोग है। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये पद्धति क्या है। आमतौर पर हम इन 4 अनुयोगों को शैली समझ लेते हैं, और ये 4 शैलियां हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये 4 अनुयोग मात्र 4 शैलियों का भेद नहीं है। इन चारों अनुयोगों का अपना अपना संसार है, चारों अनुयोगों की अपनी अपनी दुनिया है, चारों अनुयोगों का अपना अपना एक पृथक पृथक उद्देश्य है। केवल शैली का नहीं है फर्क। शैली का फर्क तो ये होता है, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे किसी का नाम पूछना हो कि आपका नाम क्या है। अब ये प्रश्न जगह जगह जाएंगे तो जगह जगह अलग अलग शैली में पूछा जाएगा। जब कोई भारत का पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस का व्यक्ति जब किसी से कोई नाम पूछेगा तो कैसे पूछेगा? नाम बता, नाम। बड़े रूखे अंदाज में, मानो नाम नहीं पूछ रहा है, गोली मार रहा है। समझ में आया? तो इसने भी क्या पूछा? नाम पूछा। आप कहीं किसी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, उस सरकारी कार्यालय में जब वो बाबू पूछेगा तो पुलिस वाले जैसा तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल डंडा छाप, लेकिन हाँ जी नाम बताओ जी अपना। मिठास उसमें भी नहीं होगी, रूखेपन से पूछेगा। दोनों ने क्या पूछा? नाम पूछा। फर्क काय का था? शैली का। किसी प्राइवेट कार्यालय में चले जाइए, किसी फाइनेंस के ऑफिस में चले जाइए, तो वो भी नाम पूछेगा, लेकिन वो कैसे पूछेगा? उसके नाम पूछने की शैली बदल जाएगी। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? व्हाट्स योर गुड नेम? बिल्कुल मुंह से चाशनी टपकेगी। समझ में आया? क्या बदला? प्रश्न नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला, बस क्या बदल गया? हाँ, शैली बदल गई। एक चौथा भी व्यक्ति हो सकता है, वो किसी का नाम पूछेगा तो कैसे पूछेगा? थोड़ा शायराना अंदाज वाला। समझ में आया? वो पूछेगा कैसे? आपके चाहने वाले आपको कौन से नाम से पुकारते हैं? समझ में आया? थोड़ा साहित्यकार टाइप का होगा तो पूछेगा आप कौन से अक्षरों को सुशोभित कर रहे हैं महाशय? इन सब ने क्या, इसमें ताली बजाने का क्या है? इन सब ने क्या पूछा? सबने नाम पूछा। समझ में आया? तो ये जिनवाणी के 4 अनुयोग ये कि शैली मात्र हैं क्या, कि बस ये शैली बदल गई, एक में काव्य की शैली हो गई, एक में न्याय की शैली हो गई। ये शैली का ही फर्क है क्या? बोले नहीं, ये 4 अनुयोग शैली मात्र नहीं है। इन चारों अनुयोगों में
समानता ये है कि ये चारों अनुयोग सर्वज्ञ प्रणीत है। ठीक है, सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए गए हैं, द्वादशांग में शामिल हैं। चारों अनुयोगों का एकमात्र फल वीतरागता है। जैसे गाय के चारों थन में से हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध निकलता है, ऐसी जिनवाणी के चारों अनुयोगों में से एकमात्र वीतरागता निकलती है। ये इसमें सामान्य है। इसके बावजूद अब हम जानेंगे इन चारों अनुयोगों में फर्क क्या है। ये चार अनुयोग खड़े कैसे हुए, समझ में आया? पहले तो आप मोटे तौर पर चारों अनुयोगों के नाम जाने, क्योंकि मुझे पता है पंचकल्याणक के निमित्त बहुत जीव ऐसे भी आते हैं जो कभी नहीं आते जिनवाणी सुनने, लेकिन यदि वो आ गए हों तो उन्हें ये बात भी समझ में आए कि आखिर बात क्या चल रही है, वो भी कुछ सीख के जाएं। 2 लाइन। जिनवाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। समझ में आया? प्रथमानुयोग यानी जो बिल्कुल प्रारंभिक, बिल्कुल ABCD वाला प्राइमरी लेवल का कोई पाठक है, जो अभी बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानता धर्म के बारे में, तो उस जीव को जब 24 तीर्थंकर हमारे जो महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के जीवन की कहानी सुनाकर जब उस जीव को धर्म मार्ग में प्रेरित किया जाता है, तो वो कहलाता है प्रथमानुयोग। जैसे हमारा जितना भी पुराण साहित्य है, महापुराण जिसमें आदि पुराण, उत्तर पुराण, ठीक है, पार्श पुराण, हरिवंश पुराण, श्रेणिक चरित्र, ये जो हमारे सैकड़ों की संख्या में हमारा पुराण साहित्य है, ये सब कहलाता है प्रथमानुयोग। क्या कहलाता है? प्रथम। जरा बोल के बताओ। प्रथमानुयोग। दूसरा होता है करणानुयोग। करण का अर्थ होता है, 2 अर्थ होते हैं करण के। करण का एक अर्थ होता है गणित और दूसरा अर्थ होता है परिणाम, जीव के भाव। तो जिस अनुयोग में गणित की मुख्यता हो, है ना, 3 लोक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, जम्बूदेव, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, ये तीनों लोकों का इंच, समझ में आया ना, बिल्कुल सूत सूत का वर्णन जिसमें हो, वो करणानुयोग है। और करण का दूसरा अर्थ है परिणाम, जहां जीवों के भावों का वर्णन हो, कि जब जीव कैसे भाव करता है तो कैसे कर्मों को बांधता है, गुणस्थानों का वर्णन, मार्गणाओं का वर्णन, 8 कर्मों का वर्णन, 8 कर्मों के उदय, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, ये सभी 10 करणों का वर्णन जहां हो, वो कहलाता है करणानुयोग। पूरा टेक्निकल वर्णन इसमें होता है। हमारा है ना, गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, तिलोय पंडिती, त्रिलोक सार आदि, ये सभी करणानुयोग के ग्रंथ हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे है चरणानुयोग। चरणानुयोग यानी हमारा एथिक्स, आचार शास्त्र। यदि आप गृहस्थ हैं, यदि आप मुनि हैं, तो गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, उनका आचरण कैसा होता है, उनका उठना बैठना, बोलना चालना, खान पान, ये सारा जो उनका आचरण वर्णन है, वो शास्त्र कहलाते हैं चरणानुयोग। जैसे मुनियों के चारित्र को बताने वाले हैं मूलाचार, भगवती आराधना, अनगार धर्मामृत, चारित्रासार, चरणानुयोग सूचक चूलिका, प्रवचन सार। और श्रावकों के आचरण को बताने वाला है रैण सार, रत्नकर्ण श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार आदि आदि। और चौथा अनुयोग है द्रव्यानुयोग। इस द्रव्यानुयोग में विश्व की उस अलौकिक व्यवस्था का वर्णन होता है कि जिसको जाने बिना हमारा मोह नाश नहीं होता। इसमें 6 द्रव्यों का और जो हमारे सीधे आत्महित का उपदेश दें, ऐसे 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का वर्णन होता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें पुण्य पाप और मिला दो तो 9 पदार्थ हैं। ये द्रव्यानुयोग की रूपरेखा है।
द्रव्यान योग ये बताता है कि आपका नजरिया क्या होना चाहिए दुनिया के प्रति। और द्रव्यान योग के शास्त्र हैं समय सार, प्रवचन सार, है ना, योग सार, परमात्म प्रकाश, छेढ़ाला आदि आदि शास्त्र, ये द्रव्यान योग के शास्त्र हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। अभी पिछले 10 मिनट में मैंने जो बताया ये अपने विषय को स्थापित किया है। जैसे हम पूजन करते हैं ना, तो पहले देवशास्त्र गुरु की स्थापना करते हैं, फिर बाद में धूम धड़ाके से पूजन करते हैं। तो ये 4 अनुयोग का एक मोटा मोटा स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। अब थोड़ा सा हम इस पर मंथन करेंगे। प्रश्न ये है कि ये 4 अनुयोग खड़े कैसे हुए, आवश्यकता क्या थी इन 4 अनुयोग की। जब हमारे आचार्यों ने इन 4 भागों में जिनवाणी की 4 पद्धतियां विभाजित की, तो उनका कुछ ना कुछ सोच तो रहा होगा ना। और जब हम उस पर बात करते हैं तो कुछ बातें निकल कर आती हैं, और वो क्या है कि ये 4 अनुयोग हमारे जीवन के 4 पहलुओं को फोकस करते हैं। क्योंकि जैसे ये कुर्सी 4 पायों पे खड़ी है, ऐसी हमारा ये जीवन भी 4 पायों पे खड़ा हुआ है। हमारे जीवन के कितने पाए हैं? 4 पाए हैं। सब चौपाया है? कौन कौन से? हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहलू, पहला पहलू, वो है हमारी श्रद्धा। कौन है? हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्थाएं, इस संसार को देखने का हमारा नजरिया क्या है, हम किसे अपने सुख दुख का कारण जानते हैं, हम जीवन में क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में अहमियत किसकी है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पक्ष क्या है, हमारे स्वप्न क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। ये जो हमारे जीवन का विश्वास है, दृष्टि है, आस्था है, श्रद्धा है, ये हमारी जिंदगी का पहला पहलू है। समझ में आया? और सारे जीवन के केंद्र में यही रहता है, सारी चीजें यहीं से संचालित होती हैं। ये समझ लीजिए हमारी जीवन रूपी गाड़ी का इंजन है। समझ में आया? दूसरे हमारी जिंदगी का पहलू है हमारी क्रियाएं। हम करते क्या हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे भोजन करते हैं, ये सारी हमारी जो क्रियाएं हैं। कितने पहलू हो गए? 2 पहलू। कौन कौन से? पहला हमारी दृष्टि, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास। जिंदगी का दूसरा पहलू कौन सा है? हमारी क्रियाएं। समझ में आया? दोनों में फर्क क्या है? श्रद्धा तो हमारे अंदर ऐसी जमी रहती है पूरे अधिपत्य के साथ कि ये बहुत आसानी से विचलित नहीं होती। आप देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से जमी बैठी है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो क्रियाएं बदलती रहती है। समझ में आया? कभी महाव्रत भी ले लेता है, कभी अविरति हो जाता है, तो क्रियाएं तो बदल जाती हैं, लेकिन जो हमारे भीतर का दृष्टिकोण है, श्रद्धा है, वो नहीं बदलती, वो बहुत अधिपत्य जमा के बैठती है। समझ में आया ना? तो श्रद्धा आसानी से नहीं बदलती, वो बहुत भयंकर जमी हुई बैठी रहती है, चाहे मिथ्या दृष्टि की मिथ्या श्रद्धा हो और चाहे धर्मात्मा ज्ञानी की सम्यक श्रद्धा हो। क्रिया बदल जाती है। अभी देखो हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, है ना, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बढ़िया शुभ क्रिया चल रही है, लगभग 45 मिनट चलेगी। समझ में आए ना? उसके बाद कुछ क्रिया बदल जाएगी, कुछ लोग घर चले जाएं, कुछ लोग नाचेंगे, अभी भगवान का पालना भी झुलाएंगे। समझ में आया? अशुभ में चले जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह दुकान पे चले गए, तो क्रियाएं बदल जाती हैं, लेकिन श्रद्धा जमी बैठी रहती। जीवन का तीसरा पहलू है, वो है हमारे भाव, हमारे परिणाम। ये भाव बहुत तेजी से बदलते हैं। श्रद्धा तेजी से नहीं बदलती, जमी बैठी है। क्रिया बदलती तो है, लेकिन परिणामों जैसी तेजी से नहीं बदलती। आप देखो, हम यहां बैठे हैं, हो सकता है क्रियात्मक तौर पे मैं 45 मिनट तक जिनवाणी वाचनता रहूं और आप 45 मिनट तक जिनवाणी सुनने की क्रिया करते रहें। रवाड़िया जी,
लेकिन भाव बीच में हो सकता है 50 बार 100 बार कहीं के कहीं चले जाए। हो सकता है बोलने वाले के भी और आप सुनने वाले के भी। और बोलने वाले के तो थोड़े चांस कम भी हैं, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, समझ में आ रहा है, ड्राइवर है। जो बैठा हुआ है वो बीच में सो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ड्राइवर की 1 सेकंड के लिए यदि झपकी आ जाए तो क्या होगा? बस खाई में 55 के 55 आदमी 1 मिनट में साफ। तो बीच में भाव बहुत तेजी से बदलते हैं। समझ में आया? प्रवचन सुनते सुनते कहां कहां आप घूम आएंगे हमें नहीं पता, वो आपको पता है या सर्वज्ञ जानते हैं। भाव बहुत तेजी से बदलते हैं, और आगम में जाएंगे तो भावों के उत्थान पतन का ऐसा वर्णन है कि अंतर मुहूर्त में 11वें गुणस्थान में उपशांत मोही जीव अंतर मुहूर्त में पहले गुणस्थान में पहुंच जाता है। समझ में आया ना? तो कितने पहलू हो गए जिंदगी के हमारे? तीसरा। 3 कौन कौन से? पहला हमारी श्रद्धा, दूसरा हमारा क्रियाएं, और तीसरा हमारे भाव। जिंदगी का चौथा पहलू है, ये चौथा पहलू है हमारे आदर्श, हमारे आइकॉन। आपकी जिंदगी का आइकॉन कौन है? आपके आदर्श कौन है? किन जैसा हम स्वयं को भविष्य में देखना चाहते हैं? जिसके जितने बड़े आइकॉन होते हैं उनका उतना ही ऊंचा जीवन होता है। जिसके जैसे आइकॉन होते हैं उसका जीवन भी वैसा ही होता है। समझ में आया ना? और मुमुक्षुओं का तो आइकॉन कौन है? वो भजन है बहुत बढ़िया, आजकल सुनने में नहीं आता। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। भाई साहब अभय जी का भजन है ना? अच्छा, समझ गए आप? आदर्श, आपके आइकॉन कौन है? तो एक आत्मार्थी जीव के आइकॉन कौन होते हैं? उत्कृष्ट आइकॉन तो सिद्ध भगवान है। साधना में आइकॉन वीतरागी संत है। गृहस्थ दशा के अपने अपने आइकॉन हो सकते हैं, कैसा हमारा गृहस्थों का जीवन हो। तो आपके आइकॉन कौन है? कौन आपके स्वप्न में आता है? कौन आपकी कल्पना में आता है? इससे आपके जीवन पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। उससे पता चलता है कि हमारे जीवन में आसक्ति कितनी है, अनासक्ति कितनी है, आखिरकार हम कहां खड़े हुए हैं। तो कितनी चीजें हो गई? 4। कौन कौन सी? पहला हमारी श्रद्धा, दूसरा हमारी क्रियाएं, तीसरा हमारे भाव, और चौथा हमारे आदर्श। समझ गए आप? अच्छा, ईमानदारी से बताना, पिछले 20 मिनट में जो हमने बात की आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं ये मान के चलता हूं कि आपको समझ में आ रही है, भले आप चेहरा ऐसा हिलाएं या ऐसा ना करें, लेकिन ये मानता हूं कि कुछ ना, किसी को पूरी समझ में आ रही होगी, किसी को 80% समझ में आ रही होगी, लेकिन कोई ऐसा भी हो जिसे बिल्कुल समझ में ना आ रही हो, लेकिन उसे ऐसा लग रहा हो कि नहीं बात तो कुछ अच्छी है। इतना भी यदि लग रहा हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कभी कभार 100% समझने वालों को भी ये नहीं लगता कि हाँ बहुत बढ़िया है। समझ में आया ना? कितने पहलू हो गए? 4। कौन कौन से? श्रद्धा, क्रिया, भाव, और चौथा हमारे आदर्श। हमारी जिनवाणी मां नहीं चाहती कि हमारे किसी बालक का कोई अंग कमजोर रह जाए। जैसे हमारी मां होती है, बचपन में वो मालिश करके हड्डियों को भी मजबूत बनाती है, दूध भी पिलाती है, सब कराती है ना ताकि मजबूत बने। ऐसे ये जिनवाणी भी हमारे इन जीवन के चारों पहलुओं को फोकस करती है, इन 4 पहलुओं को तराशती है। यदि हमें अपनी श्रद्धा देखना हो तो द्रव्यान योग से देखें, यदि हमें अपनी क्रिया देखना हो तो चरणान योग से देखें, यदि हमें अपने भावों का मूल्यांकन करना हो तो करणान योग से देखें, और यदि हम कहां खड़े हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये यदि देखना हो तो प्रथमान योग में देखें। समझ में तो नहीं आया? श्रद्धा कैसे देखना? श्रद्धा को फोकस कौन करता है?
हमारी दृष्टि को, हमारी अंतर्दृष्टि को फोकस कौन करता है? द्रव्यान योग करता है। हमारे आचरण को कौन फोकस करता है? आचरण को चरणान योग फोकस करता है। हमारे भावों को कौन फोकस करेगा? करणान योग फोकस करेगा। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसको कौन फोकस करेगा? प्रथमान योग फोकस करेगा। हम क्या माने अपने आप को? ये दुनिया क्या है? मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मैं हूं क्या? ये आपको श्राप का चार नहीं बताएगा, ये आपको करणान योग सिद्धांत के ग्रंथ नहीं बताएंगे। ये कौन बताएगा? ये तो समय सार बताएगा, ये तो योग सार बताएगा, ये तो परमात्म प्रकाश बताएगा, ये तो प्रवचन सार बताएगा। वो बताएगा क्या? अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। दुनिया में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में विराजमान है। सभी आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते। इसी अनंत विश्व के बीच में मैं एक शुद्ध जीव द्रव्य, जो शरीर और राग से भिन्न त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। यही मेरा चिर अस्तित्व है, ये मेरी चिर पहचान है। ये जो हमारी दृष्टि 24 घंटे, मैं हूं कौन? ये कौन बताएगा? ये द्रव्यान योग बताएगा, ये अध्यात्म बताएगा, ये समय सार बताएगा, ये परमात्म प्रकाश बताएगा। गोमट सार नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? ये गोमट सार की वीकनेस है क्या? वीकनेस नहीं, वो उसका विषय नहीं है। समझ में आया? अब इसके बाद हमारा आचरण कैसा हो? यदि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का आचरण कैसा होता है? उसका भोजन कैसे होता है? वह विनय कैसे करता है? वह सुबह उठकर क्या करता है? पूजन प्रक्षाल कैसे करता है? ये जो उसका आचरण है पूरा, अष्टमूल गुण, 5 अणुव्रत, 11 प्रतिमाएं आदि, ये सब कौन बताएगा? ये समय सार नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? ये श्राप का चार बताएगा। ये समंत भद्र स्वामी का रत्नकर्ण श्राप का चार बताएगा। यदि हम मुनि हैं तो मुनियों का जीवन 24 घंटे की दिनचर्या कैसी होती है, ये समय सार नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? ये मूलाचार ग्रंथ बताएगा, ये भगवती आराधना ग्रंथ बताएगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? तीसरा, हमारे जो 24 घंटे के भाव चल रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा? ये कौन बताएगा? समय सार नहीं बताएगा। समय सार तो कहेगा आत्मा अपरिणामी है। समझ में आए ना? ये कौन बताएगा? ये करणान योग के शास्त्र बताएंगे, सिद्धांत ग्रंथ बताएंगे कि ये सुबह से लेकर शाम तक जो भाव, कर्म, भाव, मरण, परिणाम चलते, इनका फल क्या होगा। समझ में आए ना? करणान योग बताएगा कि आज यदि कोई मनुष्य हुआ, कोई लूला हुआ, कोई लंगड़ा हुआ, कोई अपंग हुआ, कोई सुंदर हुआ, कोई अपयश हुआ, ये क्यों होता है व्यक्ति? दुनिया में जीवों के इतने वेरिएशन है। कोई जन्म से कुत्ता हुआ, कोई बिल्ली हुआ, कोई गाय हुआ, कोई भैंस हुआ, ये क्यों होता है? ये सब समझ में आए ना? परिणामों का फल, भावों की हैसियत, कि जो जीव जैसे भाव करता है उसको कैसा कर्म बनता है और उसका फल क्या होता है, ये सारे कर्मों का कथन कौन बताएगा? परिणामों की हैसियत कौन बताएगा? करणान योग बताएगा। समझ में आती है बात की नहीं? और चौथा, हमारा सर्वांगीण जीवन कैसा होना चाहिए, ये प्रथमान योग बताएगा। ये प्रथमान योग में जाके देखना पड़ेगा। कैसे? कि मान लीजिए हम गृहस्थ हैं तो हम शास्त्रों में गृहस्थों का स्वरूप देखें, गृहस्थों का जीवन देखें, सुदर्शन सेठ का जीवन देखें, है ना? श्राविका है तो अंजना का जीवन देखें, सीता का जीवन देखें। समझ में आया कि कैसी कैसी महान परिस्थितियों में, महान महान पाप के उदय की स्थिति में गृहस्थ रहते हुए भी इनके जीवन में कैसी समता थी, इनके जीवन में कैसी अनासक्ति थी, कैसा धर्म का आलंबन था, कैसा देवशास्त्र गुरु पे अगाध विश्वास था। सब छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन धर्म मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो जरा जरा सी प्रतिकूलताओं में, थोड़ा सा कोई पाप का उदय आ जाए तो सबसे पहले धर्म छोड़ते हैं, और वो महापाप के उदय में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे अपने गृहस्थों के, अपने पूर्व
है ना, पूर्वजों के जीवन को देखे जाके प्रथमान योग में, उससे पता चलेगा कि हम कहां खड़े हुए हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? प्रथमान योग शीशा है, आईना है, दर्पण है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसी महापुरुषों का चरित्र जिन शास्त्रों में वर्णित है, वह प्रथमान योग हमें चेहरा दिखाता है कि आप भी गृहस्थ हैं। बोले हाँ, देखो गृहस्थों का जीवन, जम्बू कुमार का चरित्र देखो, सुदर्शन का चरित्र देखो। उस चरित्र को देखकर हमें अपने चेहरे के दाग पता चलते हैं, अपने जीवन में छाई हुई जड़ता पता चलती है, विकृति पता चलती है। और होनहार अच्छी हो तो हम दर्पण तोड़ने की कोशिश नहीं करते, अपने दाग ठीक करने की कोशिश करते। अज्ञानी क्या करता है? दर्पण तोड़ने की कोशिश करता है। और विवेकी पुरुष क्या करता है? अपने दाग ठीक करता है। लेकिन जब जब प्रथमान योग की बात आती है तो आमतौर पर व्यक्ति की निगाह कहां चली जाती है? वो कहेगा कि साहब आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, कौन? सुदर्शन सेठ और जम्बू कुमार, ये तो महापुरुष थे। समझ में आया? देखो आपको बताऊं, जीवन में यदि सीखना हो कुछ तो एक प्रथमान योग हमारे चारों तरफ घूमता है। चलो वर्तमान के किन्हीं लोगों की बात क्या लें, हमारी जड़ता टूटे, हमारी दृष्टि पैसे और लोकेशणा से थोड़ी हटे नहीं तो कम से कम कुछ देर को सोचें। तो इस बात के लिए यदि मैं इनके उदाहरण देता हूं तो कहते हो ये तो बहुत महापुरुष थे, अपने लेवल के लोगों के उदाहरण दूं। ये देखो, चलो सामने ये रत्नकरण श्रापकाचार विराजमान है, ठीक है, आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी का। उनके तो 150 श्लोक हैं। 150 श्लोक लिखेंगे तो 4, 5, 6 पन्नों में आ जाएंगे। लेकिन ये जो इतना बड़ा शास्त्र तैयार हुआ, यह है पंडित सदाशिवदास जी की भाषा बचनी का। समझ गए आप? थोड़ा इनका ही बता दूं, ये तो हमारे लेवल के व्यक्ति थे ना, हम आप में से ही थे ना, कोई शलाका पुरुष तो नहीं थे ना, कोई तद्भव मोक्षगामी तो नहीं थे ना, कोई आकाश से अवतरित तो नहीं हुए थे ना। हमारे आपके बीच के व्यक्ति पंडित सदाशिवदास जी, जिनकी बचनिका सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। पंडित सदाशिवदास जी एक बार यहां जयपुर में सरकारी नौकरी करते थे, राजकीय सेवा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अभी होती है? नहीं, पहले भी होती थी, 150-200 साल पहले की बात है। बस उसका नाम अब गवर्नमेंट जॉब, पहले उसको राजकीय सेवा कहते थे। राजकीय सेवा में थे जयपुर में। और उस समय, अब कोई कहता है कि उनकी तनख्वाह 25 रुपए थी, कहीं मिलता है 40। असलियत क्या थी उस समय? रुपया ही चलता था या कुछ और चलता था, पता नहीं। लेकिन आज की भाषा में जो भी समझ लो, 40 रुपए थी। हकीकत क्या होगा टेक्निकल, जब हम सर्वज्ञ हो जाएंगे तब जान लेना। समझ में आए ना बात क्या है? बस वो समझनी है हमें। तो वो 40 साल नौकरी करते रहे। कितने साल? 40 साल नौकरी करते रहे। और जिस डिपार्टमेंट में वो नौकरी करते थे, समय से आते थे, समय से जाते थे, अपना काम करते थे। और कमाल की बात यह है कि 40 साल की नौकरी करते हुए उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने की अर्जी नहीं दी। पहले एप्लीकेशन देना पड़ता था, आज की तरह पे कमीशन नहीं हुआ करते थे। 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग वर्तमान में चल रहा है, 8वें की सुगबुगाहट है, पता नहीं होगा नहीं होगा। जो सरकारी वाले हैं वो समझ गए होंगे। पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, राजतंत्र था ना। आज बहुत कुछ अच्छा है तो लोकतंत्र की वजह से है। यदि लोकतंत्र नहीं होता तो ये पे कमीशन नहीं होते। उस समय राजतंत्र था, अर्जी देनी पड़ती थी, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, गिड़गिड़ाना पड़ता था। तो 40 साल तक वो एक ही सैलरी पे नौकरी करते रहे। हालांकि उस समय मुद्रा का परिवर्तन बड़ी देर से होता था। आजकल तो यह है कि आज के 100 रुपए 5 साल बाद 50 रुपए बचेंगे, उतना तेजी से उस समय नहीं था। लेकिन जो भी था, 40 साल तक एक ही सैलरी पे नौकरी करते रहे। एक दिन राजा जी आए, दौरे पे आए। आते हैं राजा, कभी कभी शौक लगता है उन्हें दौरे पे जाने का। तो उन्होंने जब उस डिपार्टमेंट में गए अकाउंट्स में,
तो वहां उन्होंने देखा कि ये क्या है, सैलरी देखी, बोले एक आदमी 40 साल से एक ही सैलरी पे नौकरी कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने ऑफिसर्स को बुलाया, ये क्या चक्कर है। बोले साहब ये तो इन्होंने 40 साल से सैलरी बढ़ाने की बात ही नहीं कही। अरे तो कहेंगे नहीं तो तुम करोगे नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम उनसे आधी उम्र के आदमी हो और तुम्हारी सैलरी ज्यादा है, उनकी सैलरी कम है। अच्छा उनके कोई काम धाम में कमी है क्या? नहीं, एक नंबर का काम है। किसी से दुर्भावना है, उनकी सीआर खराब है क्या? बोले नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है। अनुशासन में नहीं रहते क्या? नहीं, समय से आते हैं समय से जाते हैं। कोई घोटाला किया है क्या? ना, कोई घोटाला नहीं किया। तो सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई उनकी राजभक्ति में कोई कमी है? वो भी नहीं है, लॉयल्टी में। तो फिर क्यों उनकी एक ही सैलरी पे? उनके बच्चे नहीं होंगे क्या? उनका जी नहीं करता होगा क्या? साहब उन्होंने कहा ही नहीं, कहेंगे नहीं तो करेंगे नहीं। अरे तुम इंसान हो, मनुष्य हो, तुम मनुष्य होते हुए दूसरे मनुष्य की बात नहीं समझते। तुम गृहस्थ होते दूसरे गृहस्थ की जिम्मेदारियों का तुम्हें एहसास नहीं है। उस राजा ने उन्हें काफी डांटा और अफसोस हुआ राजा को कि आखिर राजा है, राजा को पिता कहा जाता है, और पिता यदि प्रजा का ध्यान नहीं रखेगा तो कैसे होगा ये। और उसने पंडित जी को बुलाया। किनको? पंडित सदाशिव दास जी, जिन्हें हम इतनी श्रद्धा से याद करते हैं, उन्हें बुलाया। और जब वो उनके कक्ष में आए तो ऐसा लगा जैसे कोई संत आ गया हो। समझ में आए ना? इतनी संत मतलब वो नग्न दिगंबर उस पे मत ले जाना। संत मतलब है ना, एक बहुत सरल सज्जन, है ना। उन्होंने पंडित जी को बिठाया। बोले पंडित जी, जैन साहब, हम आप, उन्होंने अपनी जो भी लौकिक विनय होती है एक राजा की वो की और बैठे। बोले पंडित जी, अब पंडित जी कहा होगा या जैन साहब कहा होगा, आई डोंट नो। जैन साहब आज की भाषा में कहें, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। आप 40 साल हो गए, इतनी अच्छी आपकी नौकरी है, एक कंप्लेन आपकी नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। पहले तो आप इस बात के लिए मुझे क्षमा कीजिए कि राजा होने के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मुझे ध्यान देना चाहिए था। ये मेरी गलती है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आपसे भी शिकायत है कि आपको एक बार जरूर कहना चाहिए था। आप इशारे में ही कहते, किसी से कहते, कम से कम बात तो पहुंचाते ना। अब पंडित जी ने कहा, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे ऐसा लगता तो मैं जरूर अर्जी देता, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जितनी सैलरी मुझे मिलती थी उसमें मेरा परिवार चलता था। घर में कोई अतिथि आए तो उसको मैं आहार दे सकता था, मेरा चल रहा था। मुझे कोई जरूरत नहीं इससे ज्यादा की। इससे ज्यादा के परिग्रह का पाप मैं क्यों लूं? क्योंकि आजीविका हमारे लिए मजबूरी है, ये कोई गौरव की चीज नहीं है। समझ में आया? महाराज आपकी गलती नहीं है, आपको अफसोस जताने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जो भी हो महाराज, जैन साहब हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं। और उन्होंने खाली कागज रख दिया सदाशिव दास जी के सामने और कहा कि आप इस पे अपनी सैलरी लिख दो। क्योंकि ये राजा थोड़े ऐसे ही होते हैं, खपट्ट टाइप के। खुश हो जाएं आधा राज्य ले लो, नाराज हो जाएं गला काट दो। इनका क्या पता। खैर, राजा ने कहा ये कागज है, ये पेन है, आप जितनी आपकी ताकत हो, अधिक से अधिक जितना आप लिखना चाहें इस पे सैलरी लिख दें। आज से आपकी उतनी सैलरी होगी, मुंह मांगी। क्या करें बताओ, विकास कितनी लिख दें? आजकल बायोडाटा में लिखी रहती है, शादी वाले बायोडाटा में सैलरी 6 अंकों में 7 अंकों में। कितनी सैलरी लिख दें? संदेश गोल्डन चांस है, चूके मत चौहान, दाव मत चूको, यह अति पुण्य सुअवसर आया। क्या करें, कितनी सैलरी लिख दें बोलो?
अब पंडित जी के वचन सुनो आप। मैंने कहा राजन, आपकी सदाशयता, आपकी सहृदयता, आपका ये सम्मान, आपका ये प्यार पाकर मैं अभिभूत हुआ, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, यदि आप मेरी सेवा से वास्तव में खुश हैं, हकीकत में, तो आप सैलरी तो मेरी भली आधी कर दीजिए, लेकिन मेरे काम के घंटे आधे कर दीजिए। अब ये 10-10 घंटे मजदूरी नहीं होती राजन। अब मैं जिंदगी के जिस पड़ाव पे पहुंच गया हूं, अब जैसी मेरी अवस्था है, 60 के पार पहुंच गया हूं, अब मेरी हाथों में, मेरी कमर में, मेरे पैरों में वो ताकत नहीं रही जो 40 साल पहले थी। अब इंद्रियां जवाब देने लगी है, आंखों से अब ऐसा नहीं दिखता। समझ में आए ना? अब मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर हूं, पता नहीं इस जीवन की सांझ कब ढल जाए, कब मेरी समाधि हो जाए। इसलिए जीवन के इन अंतिम क्षणों को अब मैं थोड़ा ज्ञान आराधना में, आत्म आराधना में, शास्त्र की सेवा में, श्रुत सेवा में थोड़ा अधिक देना चाहता हूं। यदि आप मुझसे वास्तव में खुश हैं तो मेरे काम के घंटे आधे कर दीजिए और चाहे सैलरी आधी कर दीजिए। अब इस बीच में एक बात कहता हूं मैं, पता नहीं कौन कितना समझ पाएगा। देखो क्या स्थिति है, छोड़ पानी रहे और कर पानी रहे। क्या कहा? ये सब नहीं समझ पाएंगे, ये कोई कोई समझ पाएगा। इस बिंदु को, इस कोमल बिंदु पर सेठियों को समझ में नहीं आएगा। समझ में आए ना? पैसे के अहंकार वालों को समझ में नहीं आएगा। जो नौकरी करते हैं लेकिन बीच में जिन शासन की बहुत महिमा है, वो व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसके लिए नौकरी क्या मजबूरी है। एक पल को करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ेगा। समझ में आया ना? मैं स्वयं, अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकरी बढ़िया, स्मार्ट सैलरी मिलती है, लेकिन जब कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए, BA MA के बड़े बच्चे, क्लास में घुसता हूं तो भीतर से ये आवाज आती है, अरे रे क्यों कोड़ियों के भाव मनुष्य भाव खराब कर रहा है। समझ में आया ना? लेकिन करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि वो मेरी आजीविका है। लेकिन भीतर में एक दिया जलता है कि ये करने लायक नहीं है। अरे इसके लिए जन्म हुआ है क्या? लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक उदय है। तब मैं सदाशिव दास जी के मन को पढ़ता हूं थोड़ा सा। देखो क्या स्थिति है। अरे छोड़ दो ना, इतनी चिंता है तो छोड़ पानी रहे और कर पानी रहे। छोड़ते हैं तो परिवार दिखता है, पत्नी दिखती है, बूढ़ी मां दिखती है, और करते हैं तो ये जिनवाणी मां दिखती। तब जाकर खैर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उनकी सैलरी कई गुनी कर दी, समय भी आधा कर दिया और आदेश दे दिया, देखो पंडित जी अपने जीवन का बेस्ट दे चुके हैं, अब इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आए ना आए, बाकायदा समय पे इनकी सैलरी पहुंच जानी चाहिए। ये ना भी आए आज से तब भी जिंदगी भर पहुंचाना है इनकी। उनके समय के घंटे आधे हो गए और समझ आए ना, ऐसे अनासक्त गृहस्थ, ऐसे सदगृहस्थ, संतोषी गृहस्थ जब हमारे बीच में होते हैं तब उनके हृदय से ये वचनिकाएं निकलती हैं, तब उनके अंदर से अर्थ प्रकाशिका निकलती है। ये राह चलते किसी के आदमी के हृदय से ये चीजें नहीं निकलती। कौन है ये जीव? हमारे आपकी तरह हमारे बीच में रहने वाले जीव हैं। प्रथमान योग हमारे चारों ओर घूम रहा है, हमारी दृष्टि चाहिए। हम छेड़ालाकार उनको पढ़ते हैं, दौलत राम जी को, सासनी में रहते थे। अभी आप जाएंगे चिदायतन जाएंगे, खैर ये तो अलीगढ़ के पास है सासनी, छेड़ाला लिखी। इतने संतोषी जीव, उनकी कपड़े की दुकान है, उनने टारगेट बना लिया। आज की मुद्रा का मैं बात करता हूं कि मान लीजिए 1000 रुपए की बिक्री हो जाएगी, मुझे 200-300 रुपए बच जाएंगे, और जिस समय 1000 रुपए की बिक्री हो जाएगी, समझ में आए ना, अब थोड़ा खर्चा बढ़ गया तो 10,000 मान लो,
10,000 की बिक्री हो जाएगी, 1,000 2,000 मुझे बच जाएंगे, उसी समय दुकान बंद। यदि शाम को 5 बजे 10,000 रुपए की बिक्री हो गई, दुकान बंद। यदि दोपहर में 2 बजे 10,000 रुपए आ गए, दुकान बंद, शट डाउन। और यदि दुकान खोली और पहला ही ग्राहक 10,000 रुपए का सामान ले गया तो दुकान बंद। अब चक्रवर्ती भी आए तो दुकान खुलवा नहीं सकता, आजीविका मजबूरी है, ये कोई गौरव की चीज नहीं है। कौन करता है 84 लाख योनियों में? मनुष्यों के अलावा कोई करता है आजीविका? सौंदर्य की चीज है। लोग पद बताते हैं, प्रतिष्ठा बताते हैं, फैक्ट्री बताते हैं। हम तक जाते हैं ना कहीं बाहर, तो लोग अपनी दुकान दिखाएंगे, अपना सल्तनत दिखाएंगे। मैं देख लेता हूँ, क्या करूं इनका, अब दिखाते हो। समझ में आया? अरे विद्वान घर में आया है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। शास्त्र अध्ययन करते हो, कहीं लिख लो कि ये प्रश्न आएगा, कोई घर में विद्वान तो पूछ लेंगे। हम क्या करेंगे तुम्हारी इन बिल्डिंग का, इसका इसका इसका। समझ में आया है? तो दौलत, पहला ग्राहक आया और 10,000 रुपए का सामान ले गया, शट डाउन। चक्रवर्ती भी खुलवा नहीं सकता अब दुकान। और पहला ही ग्राहक 2 दिन की ले आया तो आज भी बंद और कल भी बंद। और यदि 50,000 की ले गया, पत्नी को कहेंगे 2-3 कपड़े तुम अपने रख लो, 2-3 हमारे रख लो, चलो सोनागिर चलते। सिद्धों की छांव में रहेंगे, इन छल कपट मायाचारी धूर्तों की टोली के बीच में क्यों रहे? एक व्यक्ति आत्मबल की बात नहीं करता, कोई रुपए की, कोई सम्मान की, कोई लोकेशना की, कोई निंदा, कोई प्रशंसा, क्यों रहना? चलो एकांत में चलेंगे। ऐसे महासंतोषी, ऐसे आत्माराधक जीव हुए, तब उनके हृदय से छेड़ाला निकली। तब वो लिखते हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खो, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप लहे चिर अचल। लाख बात की बात यही निश्चय और धारो, तोड़ी सकल जग दंड फंद। अब ये तो नहीं है ना कोई दूसरे गोले के आदमी, सलाका पुरुष हमारे बीच के ही है ना। प्रथमान योग हमें दर्पण दिखाता है, महापुरुषों का चरित्र शीशा है, दर्पण है, देखो अपना चेहरा। बोले एक ये जीवन है, हमारा जीवन है। और जब हम उसमें तुलना करते हैं तो हमें अपनी कमियां पता चलती हैं जीवन की। तो हमारे जीवन को फोकस कौन करता है? प्रथमान योग। समझ में आ गए ना? तो कितने अनुयोग हो गए? 4 अनुयोग। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। अब देखो समय हो गया, 45 मिनट हो गया। आज 1 मिनट के लिए मैं उल्लंघन कर रहा हूं, समय का क्षमा कर ही देंगे, मुझे पता है। अब गलती कहां होती है? 1 मिनट का एक छोटा सा ऑपरेशन, अब आपकी धारणाएं टूटेंगी। हमें अपनी क्रिया को देखना चाहिए कर चरणान योग से, और हम देखने लगते हैं द्रव्यान योग से, तो निश्चयाभास खड़ा होता है, हम शिथिल हो जाते हैं। पानी कैसे छानना, यह श्राप का आचार बताएगा, इस समय सार नहीं बताएगा। एक श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, यह समय सार बताएगा, नहीं बताएगा, ये चरणान योग बताएगा। और हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, यह समय सार बताएगा, ये श्राप का आचार नहीं बताएगा। जब हम अपने आचरण को द्रव्यान योग के चश्मे से देखते हैं तो हम भ्रष्ट हो जाते हैं, निश्चयाभासी हो जाते हैं। और जब हम अपनी प्रतीति को, अंतर्दृष्टि को चरणान योग के चश्मे से देखते हैं तो व्यवहाराभास खड़ा हो जाता है। समझ में आए ना? हम चारों अनुयोगों से अपने इन चारों जीवन के पहलुओं को तराशें और एक परिपूर्ण साधक बने, जहां हमारी दृष्टि सम्यक हो, जहां हमारा आचरण अहिंसामय दयामय हो, जहां हमारे परिणाम मैत्री दयामय हो, और जहां हमारा जीवन अनासक्तमय हो, तभी एक सच्चे साधक का निर्माण होता है। हम सभी का जीवन ऐसा ही बने, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करो।